नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूनिक पर्सनालिटी के इस नए एपिसोड में। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आपका। यूनिक 24 पूरे परिवार को ही मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। सर, आज जो श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं उनको सभी जानते हैं, लेकिन ये श्याम बिहारी जायसवाल जी जिस समय पढ़ते थे या राजनीति में जब अपनी शुरुआत किए, उस समय वो कैसे थे? देखिए, जब पौधे बनने से पहले उसका बीज जब जमीन पर होता है तो दिखता नहीं है, अंकुर आता है, थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे जब पेड़ का रूप आकार धारण करके जब फल देने लगता है तो सारे लोगों को पता चल जाता है। तो मैं एक गांव का छोटा सा किसान का बेटा हूं और गांव में अपनी प्राइमरी शिक्षा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल पढ़ते हुए कॉलेज तक की परीक्षा करके किसानी का काम करता था और धीरे धीरे राइस मिल का व्यवसाय प्रारंभ किया। इसके बाद जनपद का चुनाव, फिर विधानसभा और इस बार मंत्री के रूप में उपस्थित हूँ। तो धीरे धीरे करके सने सने चरैवेती जो शब्द है उसको चरितार्थ करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मंत्री जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप पहले विधायक थे, विधायक के बाद आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद आज आप मंत्री हैं। तो मैं अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो विकास की स्थिति उस समय कैसी थी वहां पर, और आज जब आप मंत्री हैं तब कैसी है? निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में भी मैं विधायक था तो अपने क्षेत्रों में जो विकास कार्य हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग हों, सबके लिए काम करने का प्रयास किया। और जो किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने भ्रमण किया, किसानों की जो स्थिति थी उसको पार्टी के सामने भी रखा और आज जो किसानों का बेहतरी है वो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा है। छत्तीसगढ़ सरकार की अगर हम कामकाज की बात करें तो आपके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं लोगों को काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही हैं। महतारी बंधन योजना जो महिलाओं के लिए शुरू की गई है, उसका छत्तीसगढ़ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या योजनाएं हैं जो सरकार ला रही हैं? किसी भी राज्य की जीडीपी और ग्रोथ में तो है महिलाएं क्योंकि संचय भी करती हैं, घर को सजाती भी हैं, संवारती भी हैं, एक कुशल मैनेजर की तरह पूरे परिवार का बजट को ही मैनेजमेंट करती हैं। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में किसी का हाथ नहीं हो सकता है। तो चूंकि 70 लाख से ऊपर महिलाओं को महतारी बंधन के माध्यम से हमने देकर 1000 रुपये प्रति महीना, ये राशि जरूर लोगों को छोटा लगता है, हमारे विपक्षी साथियों को, पर इसकी कीमत गांव में जाकर आप पूछिए उन माताओं बहनों से जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वा रही हैं। उस पैसे से माताएं बहनें जो हैं पौष्टिक आहार कर ले रही हैं, उससे अपना जो बहुत ज़रूरी चीज़ है चीज़ों को ले रही हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी सशक्त करने का काम किया। युवाओं का जो भरोसा था एक पिछले सरकार में टूटा, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हो, चाहे अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में विश्वास उठ चुका था। आप देखेंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के साथ ही हमने पीएससी के उन भ्रष्टाचार करने वालों को जेल में डाला। इस बार निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित किया। यही कारण है कि आज पीएससी में उन किसान के बेटे को भी सिलेक्शन हुआ है, उस छोटे चाय बेचने वाले के भी परिवार के लोग को पीएससी में सिलेक्शन होने का मौका मिला है। और ये विश्वास युवाओं का छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति बढ़ा है। हमने युवाओं के लिए भी कई भर्तियां निकाली हैं, फॉरेस्ट में, पुलिस में, हेल्थ में, अभी शिक्षा विभाग में और अन्य सभी जो विभाग हैं उसमें हम निकाल। सर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं आगे, और क्या विस्तार करने जा रहे हैं आप? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बेहद गंभीर है और डे फर्स्ट से हम लोग पहला दिन से ही ये प्रयास कर रहे हैं कि नीचे से नीचे तक लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे। मैं एकदम दूरस्थ अंचल बस्तर की बात करूं तो जो चिंता गुफा कभी नक्सलियों के गढ़ के रूप में माना जाता था, उस चिंता गुफा में हम लोगों को भारत सरकार का जो राष्ट्रीय प्रमाणन सर्टिफिकेट है, एनक्वास सर्टिफिकेट मिला। और केवल चिंता गुफा ही नहीं, प्रदेश के 574 हॉस्पिटल्स को अभी तक हमारा मिल चुका है।
तो ये हम अपने हाथ से अपना पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। ये भारत सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो जांच करती है, नंबर देती है, ग्रेडिंग करती है, उसके आधार पर हमको इतना मिला है। इसके ऊपर जब हम आएंगे तो देखेंगे कि हमारे चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला मुख्यालय के केंद्र हो, पहले से कहीं भी आप पता कर लीजिए, आईपीडी और ओपीडी दोनों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है, संख्या भी बढ़ी है। लोगों का सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति जो एक रेफरल सेंटर का जो टैग लगा था उसको हमने ख़त्म किया है। बड़े संस्थानों की बात मैं करूं तो हमारे टर्सरी सेंटर में सबसे पहले तो हमने जो 10 मेडिकल कॉलेज अभी तक बने, 1 से 10 डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बना, और 5 सालों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। हम 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, 1.5 गुना। आज़ादी के बाद से अभी तक कुल 8 नर्सिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में, हमने 12 नर्सिंग कॉलेज स्वीकृति किया। अब 20 होंगे, जो पहले से 2.5 गुना होगा। 2.5 गुना नर्सिंग कॉलेज। एक फिजियोथेरेपी कॉलेज थी, हमने 6 नया इस बार प्रस्ताव में लिया है, बजट में लिया है, 6 खुलेंगे। सर, मैं अगर राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की बात करूं तो एक समय था जब लोग वहां पर जाने से डरते थे। अब आपकी सरकार के आने के बाद यहां पर क्या परिवर्तन किए गए हैं सर? जो लोगों के मन में सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति जो बैठ रखा है, तो आज सबसे बड़ा हमने एक बड़ा काम कर पाए हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति लोगों का विश्वास वो हम अर्जित कर पाए हैं 1.5 सालों में। और आज लोग पर्याप्त संख्या में सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। जैसे मेकाहारा में 2.5 गुना ज़्यादा क्षमता से लोग वहाँ एडमिट हो रहे हैं। डीकेएस में हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे तो और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 1 आध साल में वो दिन जरूर आएगा कि जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे यहाँ रिफर होकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। अब एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम कर रही है, और हेल्थ के क्षेत्र में विशेष रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आम जनता को, दूरस्थ अंचल के सभी को आग्रह करूंगा, हमारा लक्ष्य 100% हॉस्पिटलों में डिलीवरी कराने का है। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका प्रसव घर में एकदम ना कराएं, हॉस्पिटलों में ही कराएं। हमारे सारे हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। इसके अलावा जो टीका है समय पर लगाएं। अभी बारिश आने वाली है, उससे पहले जो कुआं हैं, अपने खुले जल स्रोत हैं, उनकी सफाई कर लें, क्लोरीन की गोली डाल दें। और जो पानी जहाँ जहाँ जाम हो रहा है, विशेष रूप से जो बस्तर के क्षेत्र हमारे जो अनकंट्रोल हो जाते हैं मलेरिया के समय, तो अभी से पानी निकासी का साधन रखें और घर के पास कचरा न जमा होने दें। और छोटे छोटे चीज़ों से, जो सुबह जैसे योग करना, समय पर उठना, ऋतु के अनुसार भोजन करना, इन छोटे छोटे चीज़ों को जीवन में ध्यान रखें। यही मैं संदेश देना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अपना समय देने के लिए। इस तरह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज इजाज़त चाहते हैं। जी, धन्यवाद।